अभी तक देवदास की कहानी में हमने सुना कि चंद्रमुखी देवदास के घर पहुंच जाती है और उसकी भाभी से मिलकर सारी बातें जान लेती है और फिर कलकत्ता चली जाती है। अब आगे की कथा सुनते हैं। कलकत्ता पहुंचकर दूसरे दिन चंद्रमुखी क्षेत्रमणि के घर जा पहुंची। उसके पहले के मकान में अब कोई और रहने लगा। क्षेत्रमणि अवाक हो गई। अरे बहन, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? चंद्रमुखी ने असली बात छिपाकर कहा। मैं इलाहाबाद में थी। क्षेत्रमणि ने खूब अच्छी तरह उसका सारा शरीर निरख कर कहा। तुम्हारे गहने वगैरह क्या हुए बहन? चंद्रमुखी ने हंसते हुए संक्षेप में कहा, सब हैं। उसी दिन उसने बनिए के साथ भेंट करके पूछा, क्यों दयाल, अब मेरे और कितने रुपए बाकी हैं? दयाल बड़ी आफत में फंसा। बोला, यही कोई 60-70 रुपए होंगे। आज नहीं तो 2 दिन बाद दे दूंगा। तुम्हें कुछ देना नहीं होगा, लेकिन मेरा एक काम कर दो। क्या काम? बस यही कि तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों के मोहल्ले में एक मकान किराए पर मुझे ले देना होगा, समझे? दयाल ने हंसकर कहा, हाँ समझ गया। जरा अच्छा मकान हो, खूब अच्छा बिछौना, तकिए, चादरें, रोशनी, तस्वीरें, 2 कुर्सियां, एक मेज, समझ गए ना? दयाल ने सिर हिला दिया। शीशा, कंघी, 2 जोड़ा रंगीन धोतियां, पहनने के लिए कुर्ती और बढ़िया गिलट के गहने कहाँ मिलते हैं जानते हो? दयाल ने पता बता दिया। चंद्रमुखी ने कहा, वहां से एक सेट गिलेट के अच्छे गहने देखकर खरीदने होंगे। मैं साथ चलकर पसंद कर लूंगी। इसके बाद उसने कुछ हंसकर कहा, हम लोगों को जो कुछ चाहिए सब जानते तो हो तुम, और एक दासी भी ठीक करनी होगी। दयाल ने पूछा, ये सब कब तक चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। 2-3 दिन में ही सब ठीक हो जाए तो अच्छा है। ये कहकर चंद्रमुखी ने उसके हाथ में 100 रुपए का एक नोट देकर कहा, देखो सब चीजें अच्छी लेना, किफायत के फेर में ना पड़ना। तीसरे दिन चंद्रमुखी अपने नए मकान में चली गई। उसने दिन भर केवल राम के साथ अपने मन के माफिक मकान की सजावट की और शाम से कुछ पहले ही वह अपना श्रृंगार करने बैठ गई। साबुन से मुंह धोकर पाउडर लगाया, आलता घोलकर पैरों में लगाया और पान खाकर होंठ लाल किए। इसके बाद सारे शरीर में गहने पहनकर और कुर्ती डांट कर रंगीन साड़ी पहनी। बहुत दिनों के बाद केश विन्यास करके माथे पर बिंदी लगाई। फिर शीशे में अपने आप को देखकर उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, इस फूटी हुई तकदीर में अभी न जाने और क्या क्या बदा है। देहाती बालक केवल राम ने अचानक यह नया साज श्रृंगार और कपड़े लत्ते देखकर डरते हुए पूछा, दीदी या क्या? चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, केवल आज मेरे वर आएंगे। केवल राम चकित होकर देखता रह गया। संध्या के बाद क्षेत्रमणि उसके यहाँ मिलने आई। उसने पूछा, बहन ये सब क्या है? चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से यह सब चाहिए ना? क्षेत्रमणि ने कुछ देर तक देखते रहने के बाद कहा, बहन की उम्र जितनी बढ़ रही है रूप भी उतना ही बढ़ रहा है। उसके चले जाने पर चंद्रमुखी बहुत दिनों बाद पहले की ही तरह खिड़की के पास जा बैठी। वहां से वह एक टक सड़क की तरफ देखती रही। बस यही उसका काम था। इसी के लिए वह यहाँ रहेगी, बराबर यही करती रहेगी। शायद कभी कोई नया आदमी आना चाहता है और ऊपर आकर दरवाजा खटखटाता है। केवल राम मानो कंठाग्र किए हुए पाठ की तरह भीतर से कह देता है, यहाँ नहीं। कभी कभी कोई पुरानी जान पहचान वाला भी आ जाता है। चंद्रमुखी उसे बैठाकर हंस हंस कर बातें करती है और बातों ही बातों में देवदास के विषय में पूछती है, लेकिन वह कुछ बता नहीं पाता है और वह उसे यूं ही विदा कर देती है। जब अधिक रात बीत जाती है तब खुद ही बाहर निकल पड़ती है। मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे घूमती फिरती है। छिपकर दरवाजे दरवाजे कान लगाकर बातचीत सुनना चाहती है। वह कहीं सुनाई नहीं देती। कभी कभी कोई मुंह ढांक कर अचानक उसके बहुत पास आ जाता है और स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तब चंद्रमुखी घबराकर पीछे हट जाती है। दोपहर को अपनी परिचित पुरानी सहेलियों के यहाँ घूमने चली जाती है। बातों ही बातों में प्रश्न करती है, किसी देवदास को जानती हो? वे लोग पूछती हैं, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक होकर परिचय देने लगती है। गोरा रंग, सिर पर घुंघराले बाल, माथे पर बाईं तरफ एक चोट का निशान।
बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रुपए खर्च करते हैं, पहचानती हो? लेकिन कोई पता नहीं बता पाता। अंत में हताश मुख से चंद्रमुखी घर लौट आती है और बहुत रात तक जागती हुई सड़क की तरफ देखती रहती है। नींद आने पर नाराज होती है और मन ही मन कहती है, यह क्या मेरे सोने का समय है? धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। केवल राम भी घबरा गया। अब स्वयं चंद्रमुखी को भी संदेह होने लगा कि शायद देवदास यहाँ नहीं है। वह फिर भी आशा लगाए देवताओं के चरणों में तन मन से प्रार्थना करती हुई दिन पर दिन बिताने लगी। चंद्रमुखी को कलकत्ता आए हुए 1.5 महीना हो गया। एक रात उसका भाग्य प्रसन्न हुआ। उस समय रात के 11 बजे थे। यह उसका भाग ही था कि उसने देखा सड़क के किनारे एक दरवाजे के सामने कोई आदमी मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा है। चंद्रमुखी का कलेजा उछलने लगा। यह कंठस्वर तो कुछ परिचित है। लाखों करोड़ों आदमियों में भी वह इस स्वर को पहचान लेती। उस जगह कुछ अंधेरा था। इस पर वह आदमी शराब के नशे में चूर होने के कारण औंधा पड़ा हुआ था। चंद्रमुखी ने पास पहुंचकर उसके शरीर पर हाथ रखकर पूछा, क्यों जी, तुम कौन हो? इस तरह क्यों पड़े हुए हो? उस आदमी ने कुछ गाने के सुर में कहा, सुनो सखी, यह मन का मानस, पाऊं अगर गिरधर सा स्वामी। अब चंद्रमुखी को संदेह नहीं रह गया। उसने पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी तरह कहा, यहाँ क्यों पड़े हो? घर चलोगे? नहीं, यहीं अच्छा हूँ। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ, पीऊंगा। इतना कहकर उसने जोर से चंद्रमुखी का गला पकड़ लिया और कहा, भाई, तुम मेरे ऐसे मित्र कौन हो? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद देवदास ने बहुत परिश्रम से लड़खड़ाते हुए उसका गला पकड़कर किसी तरह उठकर और उसके मुंह की ओर देखकर कहा, वाह, यह तो बढ़िया चीज है देवदास। चंद्रमुखी के रोने में हंसी शामिल हो गई। उसने कहा, हाँ, बढ़िया चीज है। अब मेरे कंधे का सहारा लेकर जरा आगे बढ़ चलो। एक गाड़ी की जरूरत तो होगी। हाँ, जरूरत क्यों नहीं होगी। रास्ता चलते चलते देवदास ने रुद्ध कंठ से कहा, सुंदरी, तुम मुझे पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा, हाँ, पहचानती हूँ। देवदास ने गा कर कहा, और लोग तो भूल गए हैं। भाग्य है कि तुम पहचानती हो। इसके बाद वह गाड़ी पर सवार होकर और चंद्रमुखी के कंधे पर भार रखकर देवदास उसके घर आ पहुंचा। दरवाजे के पास खड़े होकर देवदास ने अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, सुंदरी, तुम मुझे रास्ते से उठा तो लाई, पर मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। चंद्रमुखी चुपचाप उसका हाथ खींचती हुई अंदर ले गई और उसे बिस्तर पर लिटाकर बोली, अच्छा, अब तुम सो जाओ। देवदास ने उसी प्रकार भारी गले से कहा, कोई मतलब है क्या? पर मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जेब खाली है, कुछ भी आशा नहीं, समझी सुंदरी? सुंदरी पहले ही समझ चुकी थी। बोली, अच्छा, कल दे देना। देवदास ने कहा, इतना विश्वास करना तो अच्छा नहीं। क्या चाहती हो, साफ साफ तो कहो। चंद्रमुखी ने कहा, कल कहूंगी। और वह पास वाले कमरे में चली गई। जिस समय देवदास की नींद खुली उस समय दिन चढ़ आया था। कमरे में कोई नहीं था। चंद्रमुखी स्नान करके नीचे रसोई की तैयारी करने गई थी। देवदास ने देखा वह पहले कभी इस घर में नहीं आया है। वहां की एक भी चीज न पहचान सका। पिछली रात की कोई बात भी उसे याद नहीं आई। बस किसी की सेवा का स्मरण हो आया। किसी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक यहाँ लाकर सुला दिया है। उसी समय चंद्रमुखी ने कमरे में प्रवेश किया। रात के साज श्रृंगार में उसने अब बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया है। शरीर पर गहने जरूर हैं, लेकिन ना तो रंगीन साड़ी है, ना माथे पर बिंदी है और ना मुंह में पान की लाली। एक बहुत ही मामूली धोती पहने हुए वह उस कमरे में आई। देवदास उसके मुंह की ओर देखकर हंस पड़ा। कल कहाँ से डाका डालकर मुझे ले आई? चंद्रमुखी ने कहा, डाका नहीं डाला, रास्ते में पड़ा पाया, सिर्फ उठा लाई हूँ। देवदास ने सहसा गंभीर होकर कहा, अच्छा, ये तो हुआ, लेकिन तुमने ये सब फिर क्या शुरू कर दिया? तुम्हारे शरीर पर तो गहने ही नहीं समाते, ये सब किसने दिए? चंद्रमुखी ने देवदास की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर कहा, फिर? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, सो नहीं कहता, जरा मजाक करने में भी क्या हर्ज है। आई कब? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही मन कुछ हिसाब सा लगाया, फिर कहा, जब हमारे मकान पर गई थी उसके बाद ही आई हो।
चंद्रमुखी ने चकित होकर पूछा, तुम्हारे मकान पर गई थी, ये कैसे मालूम हुआ तुम्हें? देवदास ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद ही मैं मकान पर गया था। जो दासी तुम्हें भाभी के पास ले गई थी, उसी से सुना कि कल अशतझुरी गांव से एक स्त्री आई थी जो बहुत ही सुंदर थी। फिर समझने में बाकी क्या रह गया, लेकिन इतने गहने फिर से क्यों बनवाए? चंद्रमुखी ने कहा, बनवाए नहीं हैं, ये सब गिलट के हैं, कलकत्ता में आकर खरीदे हैं। लेकिन देखो, तुम्हारे लिए फिर कितने रुपए बेकार खर्च करने पड़े, और उस पर कल मुझे पहचान भी नहीं सके। देवदास हंस पड़ा और बोला, पहचान तो बिल्कुल ना सका, लेकिन सेवा को पहचान गया। कई बार ध्यान आया कि चंद्रमुखी को छोड़कर मेरी इतनी सेवा और कौन कर सकता है। आनंद के मारे चंद्रमुखी का रोने को जी चाहने लगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, देवदास, अब तुम मुझसे उतनी घृणा नहीं करते? देवदास ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि प्रेम करता हूँ। दोपहर को स्नान करने के समय चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास के पेट पर फलालैन का एक टुकड़ा बंधा हुआ है। उसने डर कर पूछा, यह क्या, तुमने फलालैन क्यों बांधी है? देवदास ने जवाब दिया, पेट में कुछ दर्द सा है, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? चंद्रमुखी ने कपाल ठोक कर कहा, कहीं तुमने सर्वनाश तो नहीं कर डाला? कलेजे में तो दर्द नहीं है। देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, जान पड़ता है कि वही हो गया है। उसी दिन डॉक्टर ने भी आकर बहुत देर तक परीक्षण करके ठीक यही आशंका प्रकट की। दवा दी और जताया कि अगर पूरी सावधानी न रखी जाएगी तो बहुत अनिष्ट हो सकता है। मतलब दोनों ने ही समझ लिया। बासे पर खबर भेजकर धर्मदास को बुलाया गया। दवा दारू के लिए रुपए मंगाए गए। 2 दिन इसी तरह बीत गए। तीसरे दिन देवदास को ज्वर आ गया। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा, बहुत अच्छे समय पर आ गई, नहीं तो फिर देख ही ना पाती। आंखें पोंछकर चंद्रमुखी जी जान से सेवा करने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मैंने स्वप्न में भी यह आशा नहीं की थी कि मैं ऐसे असमय में इनके इतने काम आऊंगी, लेकिन तुम देवदास को अच्छा कर दो भगवान। लगभग 1 माह से अधिक समय तक देवदास बिस्तर पर पड़ा रहा। इसके बाद वह धीरे धीरे अच्छा होने लगा। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ न सकी। एक दिन देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पुकारने में हमेशा दिक्कत होती है, मैं उसे जरा छोटा कर लेना चाहता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। देवदास बोला, अच्छा, तो फिर आज से मैं तुम्हें बहू कहकर पुकारा करूंगा। चंद्रमुखी हंस पड़ी, बोली, माना कि इस नाम से पुकारोगे, लेकिन इसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। क्या सभी बातों का मतलब हुआ करता है, या मेरी साध है? अगर साध है तो पुकारा करो, लेकिन क्या यह ना बताओगे कि यह साध क्यों हुई? नहीं, तुम कभी इसका कारण पूछ भी न सकोगी। चंद्रमुखी ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। देवदास बहुत देर तक चुप रहा। फिर सहसा गंभीर भाव से पूछ बैठा, अच्छा बहू, तुम मेरी कौन हो जो इतनी जी जान से सेवा कर रही हो? चंद्रमुखी शर्माकर सिर झुकाने वाली वधू भी नहीं थी और भोली बच्ची भी नहीं जो बोलना न जानती हो। वह देवदास के चेहरे की तरफ स्थिर और शांत दृष्टि डालकर कहने लगी, क्या तुम अब भी यह समझ नहीं सके हो कि तुम मेरे सर्वस्व हो? देवदास दीवार की तरफ देख रहा था। उसी तरफ नजर किए हुए धीरे से कहने लगा, सो तो समझ सका हूँ, लेकिन इसमें वैसा आनंद नहीं पाता। मैं पार्वती को कितना चाहता हूँ, वह भी मुझे कितना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे कितना कष्ट है। बहुत सा दुख पाकर सोचा था कि फिर कभी इन सब फंदों में नहीं फंसूंगा और अपनी इच्छा से फंसा भी नहीं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जबरदस्ती क्यों बांध लिया? इसके बाद कुछ देर तक फिर चुप रहकर उसने कहा, बहू, शायद तुम भी पार्वती की ही तरह कष्ट पाओगी। चंद्रमुखी आंचल से मुंह ढककर पलंग के एक किनारे चुपचाप बैठी रही। देवदास ने फिर कोमल स्वर में कहना शुरू किया, तुम दोनों में परस्पर कितना अंतर है, फिर भी कितनी समानता है। एक आत्माभिमानी और उद्दत है, और दूसरी कितनी शांत और कितनी संयत है। वह कुछ भी सहन नहीं कर सकती, और तुम कितना सहन करती हो। उसका कितना यश और कितना नाम है, और तुम पर कितना कलंक है। उससे सभी प्रेम करते हैं और तुमसे कोई प्रेम नहीं करता। तो भी मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ ही।
इसके बाद देवदास ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मैं या तो नहीं जानता कि पाप और पुण्य के विचार करता तुम्हारा क्या विचार करेंगे, लेकिन अगर मृत्यु के उपरांत फिर मिलना हो तो मैं कभी तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। चंद्रमुखी ने चुपचाप रोते रोते अपनी छाती आंसुओं से भिगो डाली। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान, अगर किसी समय किसी जन्म में इस पापिष्ठा के पापों का प्रायश्चित हो तो मुझे यही पुरस्कार देना। लगभग 2 महीने बीत गए हैं। देवदास आरोग्य लाभ कर चुका है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ है। आबो हवा बदलना जरूरी है। वह कल पश्चिम की ओर घूमने जाएगा। उसके साथ केवल धर्मदास रहेगा। चंद्रमुखी पकड़ कर बैठ गई। आखिर तुम्हें एक दासी की भी तो आवश्यकता होगी, मुझे भी साथ चलने दो। देवदास ने कहा, छी, यह नहीं हो सकता, और चाहे जो करूं इतना अधिक निर्लज नहीं हो सकता। चंद्रमुखी बिल्कुल चुप हो गई। वह नादान नहीं थी, इसीलिए सहज में समझ गई, और चाहे जो हो, लेकिन इस संसार में उसका सम्मान नहीं है। उसके संस्पर्श से देवदास सुख पाएगा, लेकिन कभी सम्मान नहीं पा सकता। उसने आंसू पोंछकर पूछा, अब कब दर्शन पाऊंगी? देवदास ने कहा, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर जीता रहूंगा तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें देखने की तृष्णा कभी न मिटेगी। प्रणाम करके चंद्रमुखी हटकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे लिए यही बहुत है, मैं इससे अधिक की आशा भी नहीं करती। देवदास ने चलते समय और 2,000 रुपए चंद्रमुखी के हाथ में देकर कहा, इन्हें रखो। मनुष्य के शरीर का तो विश्वास नहीं, अंत में क्या तुम मझधार में डूबोगी? चंद्रमुखी ने यह बात समझकर हाथ बढ़ाकर रुपए ले लिए। फिर उसने आंखें पोंछकर कहा, एक बात मुझे बताते जाओ। देवदास ने उसके मुंह की ओर देखकर पूछा, क्या? चंद्रमुखी ने कहा, बड़ी बहू ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में बुरा रोग लग गया है, सो क्या ठीक है? यह प्रश्न सुनकर देवदास दुखी हुआ। उसने कहा, बड़ी बहू सब कुछ कह सकती हैं, लेकिन अगर वह होता तो क्या तुम्हें पता नहीं लगता? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं जानती? एक बात में तो तुम पार्वती से भी बढ़कर हो। चंद्रमुखी ने फिर आंखें पोंछकर कहा, चलो खैरियत हुई, जान बची, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी से रहना। एक तो तुम्हारा शरीर यूं ही खराब है, उस पर देखो, किसी दिन कहीं भूल न कर बैठना। इसके उत्तर में देवदास सिर्फ हंसा, कुछ बोला नहीं। चंद्रमुखी ने कहा, एक भिक्षा और मांगती हूँ, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो मुझे खबर दोगे ना? देवदास ने उसके मुंह की ओर देखकर और सिर हिलाकर कहा, खबर दूंगा, क्यों नहीं बहू। चंद्रमुखी फिर एक बार प्रणाम करके रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कलकत्ता छोड़ने के बाद देवदास ने कुछ दिनों तक इलाहाबाद में निवास किया था। तभी उसने अचानक एक दिन चंद्रमुखी को पत्र लिखा था, बहू, मैंने सोचा है कि अब मैं कभी प्रेम ना करूंगा। एक तो प्रेम करके खाली हाथ लौट आना बहुत ही कष्टदायक होता है। उस पर किसी को अपनाकर प्रेम करने के प्रयत्न के समान विडंबना इस संसार में और कोई नहीं है। इसके उत्तर में चंद्रमुखी ने क्या लिखा था यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उन दिनों देवदास को बार बार ख्याल आता था कि अगर वह एक बार आ जाए तो कैसा हो। फिर तुरंत ही डरता हुआ सोचता कि नहीं, जरूरत नहीं, अगर पार्वती को पता लग गया। इस तरह बारी बारी से एक बार पार्वती और एक बार चंद्रमुखी दोनों उसके हृदय राज में निवास करती। कभी कभी उसका हृदय फट जाता, पर इन दोनों के ही मुख पास पास चित्रित हो जाते, मानो दोनों में परस्पर बहुत स्नेह हो गया है। देवदास के मन में दोनों ही पास पास विराजती। कभी कभी तो बिल्कुल अचानक ही उसे ऐसा जान पड़ता कि वे दोनों ही सो गई हैं। उस समय उसका मन इतना सूना हो जाता कि सिर्फ एक निर्जीव अतृप्ति ही उसके मन में मिथ्या प्रतिध्वनि की तरह घूमती फिरती। उसके बाद देवदास लाहौर चला गया। वहाँ चुन्नीलाल कोई काम काज करता था। खबर पाने पर वह मिलने के लिए आया। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर लज्जित हुए और सुखी भी हुए। उसकी संगत में देवदास फिर शराब पीने लगा। उसे चंद्रमुखी का ध्यान आता कि उसने शराब पीने के लिए मना कर दिया था। उसे ध्यान आता कि उसमें कितनी अधिक बुद्धि है, वह कितनी शांत और धीर है, और वह कितना स्नेह करती है। पार्वती इस समय सो गई थी।
केवल बुझती हुई दीप शिखा की तरह कभी कभी जल उठती। लेकिन लाहौर की जलवायु देवदास को सहन नहीं हुई। बीच बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाती। पेट के पास फिर मानो कुछ दर्द सा जान पड़ता। धर्मदास ने एक दिन रोते हुए कहा, देवा, तुम्हारा शरीर फिर खराब हो रहा है, और कहीं चलो। देवदास ने अनमनेपन से उत्तर दिया, अच्छा चलो। देवदास अमूमन अपने ही डेरे पर शराब नहीं पीता था। चुन्नीलाल के आने पर किसी दिन पीता था, किसी दिन बाहर चला जाता था। जब रात बीतने को होती तब घर लौट आता, और किसी किसी रोज बिल्कुल ही नहीं आता था। आज अचानक 2 दिन से उसकी शक्ल ही दिखाई नहीं दी। रो रो कर धर्मदास ने अन्न जल तक का स्पर्श नहीं किया। तीसरे दिन देवदास बुखार लेकर घर लौटा। बिस्तर पर पड़ गया और उठ ना सका। 3-4 डॉक्टर आकर उसकी चिकित्सा करने लगे। धर्मदास ने कहा, देवा, काशी में माँ के पास खबर भेज देता हूँ। देवदास ने जल्दी से बीच में रोक कर कहा, छी, भला माँ को मैं यह मुंह दिखा सकता हूँ? धर्मदास ने प्रतिवाद किया, रोक शोक तो सभी के साथ लगे हैं, लेकिन क्या इसीलिए इतनी बड़ी विपत्ति के समय माँ से भी मुंह छिपाना चाहिए? देवा, तुम्हारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं, काशी चलो। देवदास ने मुंह फेर कर कहा, नहीं धर्मदास, मैं ऐसे समय उनके पास नहीं जा सकूंगा। पहले अच्छा हो लूं, तब चलूंगा। धर्मदास ने एक बार सोचा कि चंद्रमुखी का जिक्र करूं, लेकिन वह स्वयं ही उससे इतनी अधिक घृणा करता था कि उसका ध्यान आते ही वह चुप हो गया। खुद देवदास को भी अक्सर उसकी याद आती थी, लेकिन उसे कुछ कहने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए कोई भी ना आया। इसके बाद वह धीरे धीरे कुछ दिनों में अच्छा होने लगा। एक दिन वह उठकर बैठ गया और बोला, चलो धर्मदास, अब और कहीं चलें। भैया, और कहीं चलने की जरूरत नहीं, अब या तो घर चलो और या फिर माँ के पास चलो। सब सामान बांधकर और चुन्नीलाल से विदा लेकर देवदास फिर इलाहाबाद आ पहुंचा। शरीर बहुत कुछ अच्छा था। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद एक दिन उसने धर्मदास से कहा, धर्म, किसी नई जगह क्यों न चला जाए? कभी बम्बई नहीं देखी, चलोगे? देवदास का आग्रह देकर इच्छा न होने पर भी धर्मदास ने चलने की राय दे दी। जेठ का महीना था। बम्बई में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। वहां पहुंचकर देवदास का शरीर और भी अच्छा हो गया। धर्मदास ने पूछा, अब घर क्यों न चला जाए? देवदास ने कहा, नहीं, बहुत मजे में हूँ, यहीं और कुछ दिन तक रहूंगा। 1 बरस बीत गया। भादों के महीने में एक दिन सवेरे धर्मदास के कंधे का सहारा लेकर देवदास बम्बई के एक अस्पताल से निकला और अपने डेरे पर आकर बैठा। धर्मदास ने कहा, देवा, मैं तो कहता हूँ कि अब माँ के पास चलना ही ठीक है। देवदास की आंखों में जल भर आया। आज कई दिनों से उसे केवल माँ की ही याद आ रही है। अस्पताल में पड़े पड़े वह प्रायः यही सोचता रहा है कि इस संसार में मेरे सभी हैं, फिर भी कोई नहीं है। मेरी माँ है, बड़े भाई हैं, बहन से भी बढ़कर पार्वती है, चंद्रमुखी भी है, उसके सभी हैं, लेकिन वह किसी का नहीं है। धर्मदास भी उस समय रो रहा था। बोला, तो फिर क्यों भैया, माँ के पास चलना ही ठीक हुआ ना? देवदास ने मुंह फेर कर आंसू पोंछे और कहा, नहीं धर्मदास, माँ को मुंह दिखाने की इच्छा नहीं होती। मुझे अब भी जान पड़ता है कि वह समय नहीं आया है। वृद्ध धर्मदास बिलक बिलक कर रोने लगा और बोला, भैया, माँ तो अब भी जीवित हैं। इस बात ने कितना भाव प्रकाशित किया अंतर में, दोनों ने ही उसका अनुभव किया। देवदास की अवस्था बहुत ही खराब हो गई है। सारा पेट तिल्ली और जिगर से भर गया है, और उस पर बुखार और खांसी भी है। रंग गहरा काला हो गया है। शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया है। आंखें बिल्कुल धंस गई हैं, बस एक अजीब सी अस्वाभाविक उज्ज्वलता से चमक रही हैं। सिर के बाल रूखे और सीधे हो गए हैं, जो प्रयत्न करने पर भी शायद गिने भी जा सकें। हाथों की उंगलियों की तरफ देखने से ही घृणा होती है। एक तो सूखी हुई, उस पर दाग धब्बों से दूषित। स्टेशन पहुंचने पर धर्मदास ने पूछा, देवा, कहाँ का टिकट लूं? देवदास ने कुछ सोच समझ कर कहा, चलो घर चलें, उसके बाद देखा जाएगा। गाड़ी का समय आने पर वे हुबली का टिकट खरीदकर सवार हो गए। धर्मदास देवदास के पास ही रहा। संध्या से कुछ पहले ही देवदास की आंखें जलने लगीं और उसे फिर ज्वर हो आया। उसने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, घर पहुंचना भी शायद कठिन होगा। धर्मदास ने डरते हुए पूछा, क्यों भैया? देवदास ने हंसने की कोशिश करते हुए इतना ही कहा, धर्मदास, मुझे फिर ज्वर हो गया है। गाड़ी जिस समय काशी के रास्ते से आगे बढ़ी, उस समय देवदास ज्वर में बेहोश पड़ा था। पटना के पास पहुंचने पर ही उसे कुछ होश हुआ। उसने कहा, देखो धर्मदास, माँ के पास पहुंचना तो सचमुच ही ना हो सका।
धर्मदास ने कहा, चलो भैया हम लोग पटना में उतरकर किसी डॉक्टर को दिखा लें। उत्तर में देवदास ने कहा, नहीं रहने दो, चलो हम लोग घर ही चलें। गाड़ी जिस समय पांडुआ स्टेशन पर पहुंची उस समय सवेरा हो गया था। सारी रात पानी बरसकर अब बंद हो गया है। देवदास उठकर खड़ा हो गया। नीचे धर्मदास सोया हुआ है। उसने धीरे से एक बार उसका माथा छुआ, लेकिन मारे लज्जा के जगा न सका। इसके बाद दरवाजा खोलकर वह धीरे से बाहर निकल आया। गाड़ी सोए हुए धर्मदास को लेकर आगे बढ़ गई। देवदास कांपता हुआ स्टेशन से बाहर निकला। एक घोड़ा गाड़ी के गाड़ीवान को बुलाकर कहा, क्यों भाई, हाथी पोता ले चलोगे? गाड़ीवान ने एक बार मुंह की ओर देखकर और एक बार इधर उधर देखा। इसके बाद कहा, नहीं बाबूजी, रास्ता अच्छा नहीं है, इस बरसात में घोड़ा गाड़ी वहां ना जा सकेगी। देवदास ने उद्विग्न होकर पूछा, पालकी मिलेगी? गाड़ीवान ने कहा, नहीं। आशंका के कारण देवदास वहीं बैठ गया। तो क्या वहां जाना ना हो सकेगा? उसके मुख पर ही उसकी अंतिम अवस्था प्रगाढ़ रूप से अंकित थी, जिसे एक अंधा भी पढ़ सकता था। गाड़ी वाले ने दया करते हुए पूछा, बाबूजी कोई बैलगाड़ी ठीक कर दूं? देवदास ने पूछा, कितनी देर में पहुंचेगी? गाड़ीवान ने कहा, बाबूजी रास्ता ठीक नहीं है, शायद 2 दिन लग जाएंगे। देवदास मन ही मन हिसाब लगाने लगा, क्या 2 दिन तक मैं जीता रहूंगा? लेकिन पार्वती के पास तो जाना ही होगा। उसे बहुत दिनों की बहुत सी झूठी बातें और बहुत सा नकली व्यवहार याद हो आया, लेकिन आखिरी बार का वह वादा तो सच करना ही होगा, चाहे जिस तरह हो। एक बार उससे अंतिम भेंट तो करनी ही होगी। लेकिन इस जीवन की मियाद तो और अधिक दिन बाकी नहीं है, यही तो भारी संकट की बात है। देवदास जिस समय बैलगाड़ी पर बैठा उस समय माँ की याद आने पर उसकी आंखों से आंसू फूट निकले और स्नेह से कोमल एक और मुख आज जीवन के इस अंतिम क्षण में अत्यंत पवित्र होकर दिख पड़ा। वह मुख था चंद्रमुखी का। पापिष्ठा समझकर जिससे हमेशा घृणा की है, आज उसी की छवि अपनी माता के पास साफ साफ देखकर उसकी आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। इस जन्म में उससे भेंट ना होगी और शायद बहुत दिनों तक तो वह खबर भी ना पा सकेगी। फिर भी पार्वती के पास ही चलना होगा। देवदास ने शपथ ली थी कि एक बार अवश्य भेंट करूंगा। आज वह प्रतिज्ञा पूरी करनी ही होगी। रास्ता अच्छा नहीं है, रास्ते में कहीं बरसात का जल जमा है और कहीं रास्ता ही टूट गया है। कीचड़ से सारा रास्ता भरा हुआ है। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। कहीं गाड़ीवान को उतरकर पहिया ढकेलना पड़ता है और कहीं दोनों बैलों पर निर्दयता पूर्वक प्रहार करना पड़ता है। चाहे जिस तरह हो, वह 16 कोस रास्ता तय करना ही होगा। ठंडी हवा हू हू करती हुई चल रही है। आज भी उसे संध्या के बाद बहुत जोर से बुखार चढ़ आया। उसने डरते हुए पूछा, गाड़ीवान अभी और कितना रास्ता बाकी है? गाड़ीवान ने कहा, बाबूजी अभी भी 8-10 कोस है, जल्दी चलो भैया, तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। जेब में 100 रुपए का एक नोट था, उसे ही दिखाकर कहा, 100 रुपए दूंगा, जल्दी से ले चलो। इसके बाद देवदास को इस समय और बात का पता भी न चल सका कि वह सारी रात कैसे और किधर से होकर बीती। वह बिल्कुल बेसुध और बेहोश पड़ा रहा। सवेरे होश आने पर पूछा, अरे अभी और कितनी दूर है, क्या यह खत्म ही ना होगा? गाड़ीवान ने कहा, अभी 6 कोस और है। देवदास ने आह भरकर कहा, जरा जल्दी चलो भैया, अब समय नहीं है। गाड़ीवान कुछ भी न समझ सका, लेकिन नए उत्साह से बैलों को मारता और गाली गलौज करता हुआ बढ़ने लगा। गाड़ी जी जान से चली रही थी और अंदर देवदास छटपटा रहा था। वह केवल यही सोचता था कि क्या भेंट हो सकेगी, क्या मैं पहुंच तो जाऊंगा। दोपहर के समय गाड़ी रोककर गाड़ीवान ने बैलों को कुछ चारा दिया और खुद भी कुछ खाकर फिर बैठ गया। उसने पूछा, बाबूजी आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं भाई, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगी है, जरा पानी पिला सकते हो? उसने रास्ते के पास ही एक तालाब से थोड़ा सा पानी ला दिया। शाम के बाद ज्वर के साथ देवदास की नाक में से बूंद बूंद करके खून गिरने लगा। उसने जोर से नाक दबा ली। इसके बाद ऐसा जान पड़ा कि दांतों के पास से खून बाहर निकल रहा है, सांस भी शायद रुकने लगी है। उसने हाँफते हुए पूछा, अब और कितनी दूर है? गाड़ीवान ने कहा, अब 2 कोस और होगा, रात के 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। देवदास ने बहुत ही कष्ट से सिर उठाकर रास्ते की तरफ देखा। भगवान, गाड़ीवान ने पूछा, बाबूजी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देवदास इस बात का जवाब भी न दे सका। गाड़ी चलने लगी, लेकिन रात को 10 बजे न पहुंचकर लगभग 12 बजे हाथीपोता के जमींदार के मकान के सामने पीपल के तले पहुंचकर खड़ी हो गई। गाड़ीवान ने पूछकर कहा, बाबूजी उतर आइए।
कोई उत्तर नहीं। फिर पुकारा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं। तब वह डर कर लालटेन मुंह के पास ले गया। बाबूजी, क्या सो गए? देवदास देख रहा है। उसने होंठ हिलाकर कुछ कहा, लेकिन कोई शब्द न निकला। गाड़ीवान ने फिर पुकारा, ओ बाबूजी! देवदास ने हाथ उठाना चाहा, लेकिन वह उठ न सका। हाँ, उसकी आंखों के कोनों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। गाड़ीवान ने तब अक्ल खर्च करके पीपल के नीचे बने हुए पक्के थाले पर कुछ घास पात बिछाकर एक बिछौना तैयार कर दिया, और इसके बाद बहुत कष्ट से देवदास को उठाकर उसी पर ला सुलाया। बाहर कोई नहीं है। जमींदार का मकान निस्तब्ध और सोया हुआ है। देवदास ने बहुत कष्ट से जेब में से 100 रुपए का नोट निकालकर दे दिया। लालटेन की रोशनी में गाड़ीवान ने देखा कि बाबू साहब उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। उसने अवस्था का अनुमान करके नोट अपनी चादर के पल्ले में बांध लिया। देवदास छाती तक शॉल से लिपटा हुआ है। सामने लालटेन जल रही है और नया मित्र पैरों के पास बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। सवेरा हुआ। उस समय जमींदार के मकान से कुछ लोग बाहर निकले। उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। पेड़ के नीचे एक आदमी मर रहा है। भला आदमी, बदन पर शॉल है, पैरों में बहुत बढ़िया चमचमाते जूते और हाथ में अंगूठी है। एक एक करके बहुत से लोग जमा हो गए। धीरे धीरे भुवन बाबू के कानों तक यह बात पहुंची। एक आदमी से डॉक्टर को बुला लाने के लिए कहकर वे स्वयं आ पहुंचे। देवदास ने सभी लोगों की तरफ देखा, लेकिन उसका गला रूंध गया था। वह मुंह से एक बार भी कुछ न कह सका। बस उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। गाड़ीवान जो कुछ जानता था वह सब उसने कह सुनाया, लेकिन उससे किसी खास बात का पता न चला। डॉक्टर ने आकर देखा और कहा, ऊर्ध्व श्वास चल रहा है, अभी मर जाएगा। सभी लोगों ने कहा, हाय हाय। ऊपर बैठी हुई पार्वती ने भी यह कहानी सुनकर हाय हाय कहा। एक आदमी दया करके उसके मुंह में थोड़ा सा कुछ जल डाल गया। देवदास ने एक बार करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। वह कुछ देर तक और सांस लेता रहा, लेकिन उसके बाद सभी बातों का अंत हो गया। अब यह तर्क होने लगा कि इसका दाह कौन करेगा, इसे कौन छुएगा, और यह कौन जात है। भुवन बाबू ने पास के थाने में खबर भेजी। इंस्पेक्टर आकर जांच करने लगा। तिल्ली और जिगर की बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। नाक और मुंह में खून के दाग हैं। जेब से 2 पत्र निकले। एक में ताल सोनापुर के द्विज दास मुखर्जी ने बंबई के देवदास को लिखा था, अभी रुपए नहीं भेजे जा सकते। दूसरे पत्र में काशी से हरिमती देवी ने देवदास मुखर्जी को लिखा है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाएं हाथ पर अंग्रेजी में नाम के पहले अक्षर गुदे हैं, डीडी। इंस्पेक्टर साहब ने जांच कर कहा, हाँ, यह आदमी देवदास ही है। हाथ में नीलम की एक अंगूठी, दाम करीब 150 रुपये। बदन पर एक कीमती शॉल, दाम करीब 200 रुपये। इसके सिवा कोट धोती आदि सभी चीजें लिख लीं। चौधरी महाशय और महेंद्रनाथ दोनों ही उपस्थित थे। ताल सोनापुर का नाम सुनकर महेंद्रनाथ ने कहा, यह तो छोटी माँ के मैके का आदमी है, वे अगर देखें। चौधरी महाशय ने बिगड़ कर कहा, वे क्या यहाँ मुर्दे की शिनाख्त करने आएगी? दरोगा ने हंसते हुए कहा, पागल और किसे कहते हैं? ब्राह्मण की लाश होने पर भी गांव देहात में कोई उसे छूने को राजी नहीं हुआ, इसीलिए चांडाल आकर उसे उठा ले गए। उन लोगों ने किसी सूखे हुए ताल के किनारे अज्जला करके फेंक दिया। कौवे और गिद्ध आकर अज्जली लाश पर बैठ गए। गीदड़ और कुत्ते उस शव के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। फिर भी जिस किसी ने सुना यही कहा, हाय हाय। दासियां और नौकर चाकर भी आपस में बातें करने लगे, हाय हाय, भला आदमी था, 200 रुपए का शॉल था, 150 रुपए की अंगूठी थी। वे सब चीजें अब दरोगा के पास हैं। वे दोनों चिट्ठियां भी उसी ने अपने पास रख ली हैं। यह खबर सवेरे ही पार्वती के कानों तक पहुंच गई, लेकिन आजकल वह किसी बात पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दे सकती, इसीलिए इस मामले को ठीक ठाक नहीं समझ सकी। लेकिन जब सभी लोगों के मुंह पर यह बात चढ़ गई, तब पार्वती ने भी विशेष रूप से सुनी और संध्या से कुछ पहले एक दासी को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है री, कौन मरा है? दासी ने कहा, हाय हाय बहू जी, कोई भी तो नहीं जानता। पूर्व जन्म की मिट्टी खरीदी हुई थी, इसीलिए यहाँ केवल मरने को आया था। इस जाड़े पाले में रात से ही पड़ा हुआ था। आज सवेरे 9 बजे मरा है। पार्वती ने लंबी सांस लेकर पूछा, हाय हाय, कुछ भी पता नहीं चला कि कौन था? दासी ने कहा, बहू जी, महेंद्र बाबू जानते हैं, मैं इतना नहीं जानती। महेंद्र को बुलाया गया। उसने आकर कहा, तुम्हारे यहाँ के देवदास मुखर्जी थे। पार्वती ने महेंद्र के बहुत पास खिसककर उसे तीखी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन? देवदा? कैसे जाना? जेब में 2 चिट्ठियां थी, एक द्विजदास मुखर्जी की लिखी हुई थी। पार्वती ने रोक कर कहा, हाँ, उनके बड़े भाई की।
और एक काशी से हरिमती देवी की लिखी हुई थी। हाँ, वे माँ हैं। हाथ में गोदने का नाम लिखा हुआ था। पहले कलकत्ता गए थे तब वहाँ लिखवाया था। नीलम की एक अंगूठी थी। हाँ, जनेऊ के समय ताया जी ने उन्हें दी थी। मैं जाती हूँ। यह कहती कहती पार्वती दौड़ी हुई नीचे की तरफ बढ़ी। महेंद्र ने हतबुद्धि होकर पूछा, अरे माँ, कहाँ जा रही हो? देवता के पास। वे तो अब नहीं है, उन्हें तो डोम उठा ले गए। अरे मैया कहती हुई पार्वती रोती हुई दौड़ी। मैंने दौड़कर सामने का रास्ता रोकते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गई हो माँ? कहाँ जाओगी? पार्वती ने महेंद्र की ओर देखकर कहा, महेंद्र, क्या सचमुच तुमने मुझे पागल समझ लिया है? रास्ता छोड़ो। पार्वती की आंखों को देखकर महेंद्र ने रास्ता छोड़ दिया और वह चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। पार्वती बाहर निकल गई। उस समय बाहर नायब गुमाश्ते काम कर रहे थे। उन्होंने देखा। चौधरी महाशय ने चश्मे के ऊपर से देखकर पूछा, कौन जा रहा है? महेंद्र ने कहा, छोटी माँ। या क्या, कहाँ जाती है? महेंद्र ने कहा, देवदास को देखने। भुवन चौधरी चिल्ला उठे, क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो? पकड़ो पकड़ो, पकड़ लाओ, पागल हो गई है। ओ महेंद्र, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। इसके बाद दासी चाकरों ने मिलकर धर पकड़ करके पार्वती का मूर्छित शरीर खींचकर घर के अंदर ला रखा। दूसरे दिन मूर्छा तो दूर हो गई, लेकिन वह बोली चाली कुछ भी नहीं। एक दासी को बुलाकर सिर्फ इतना ही पूछा, रात को आए थे ना? सारी रात वहीं थे? और पार्वती फिर चुप हो गई। इसके बाद पार्वती का क्या हाल हुआ और वह किस तरह है, सो नहीं मालूम। जानने की इच्छा भी नहीं होती। सिर्फ देवदास के लिए बहुत ही दुख हो रहा है। तुम लोगों में से जो कोई यह कहानी पढ़ेगा वह भी शायद हमारी ही तरह दुखी होगा। फिर भी अगर कभी देवदास सरीखे किसी अभागे, असंयमी और पापी के साथ तुम्हारा परिचय हो तो उसके लिए कुछ प्रार्थना करना। यह प्रार्थना करना कि चाहे जो हो, लेकिन उसकी तरह किसी की मृत्यु ना हो। मरने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि उस समय एक स्नेहमयी हाथ का स्पर्श उसके माथे तक पहुँचे और एक करुणार्ध मुख को देखते देखते इस जीवन का अंत हो। मरने के समय वह किसी की आंखों का एक बूंद जल देखकर मर सके। तो ये थी देवदास की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।